श्री सद्गुरुवे नमः। साहेब सत्य गवीर करूं ज्ञान मिश्र ताज काशीदास वंदती चे ज्ञान पुष्टि के काज। साहेब सत्य कबीर गुरु ज्ञान में सिरताज काशीदास वंदती चरणी ज्ञान पुष्टि की का। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शिरोमणि जीवनी के रक्षपाल। पारक रूप कबीर गुरु दीन बंधु निर्दार। बंदी चोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक यार। बंदो सदी गुरु पार की धरो चरणों में शीश। हाथ जोड़ी स्तुति करूं मिले ज्ञान भक्ति। श्रोता बन अर्जी करूं गुरु भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा जीवन जीवन देन तरास। न गुरोदिक तत्वं न गुरोदिक तपो गुरु ज्ञानातर्प नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलि गुरो पदम। मंत्र मूलम गुरो वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। गुरुदेवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा परतप। गुरो परतर नास्ति नास्ति तत्व गुरो परम। परम सर्दे परम पूज्य सर्दे संत समाज मान्यवर धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं और बहनों और भाइयों। मानवता की भ्रम निवारण। मानवता की भ्रम निवारण असत्य के खंडन के बिना सत्य के प्रति निष्ठा नहीं जम सकती। दुनिया में सभी मत वाले खंडन मंडन किए हैं। अधिकतर लोग झूठ बोलते हैं, तो क्या सत्य का खंडन नहीं? किसी ने कहा चोरी करना चाहिए तो सदाचार का खंडन हो गया। पूरी सृष्टि में खंडन मंडन की प्रक्रिया है। निरंतर परिवर्तनशीलता में उत्पाद और विनाश का जो क्रम चल रहा है, क्या वह खंडन मंडन नहीं? खंडन मंडन नहीं किया जाता तो क्या विज्ञान इतना विकास कर पाता? आज आप बस, ट्रेन, हवाई जहाज में क्यों चलते हैं? घोड़ा गाड़ी से चलिए। रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल बिना खंडन से हुआ है? खंडन मंडन न होता तो क्या आध्यात्मिक जगत में इतना विकास होता? आज नर मध्य यज्ञ, अश्वमध्य यज्ञ करके 300 पशुओं को क्यों नहीं काटा जाता? आज जगदम्बा देवी, भस्मी देवी, काली माई कसी परेवा क्यों नहीं खाती? सारी पुरानी उपासना पद्धतियाँ आज क्यों बदल गई? तथा पंडितों ने कलिवरजीय क्यों लिखा? क्या चारों वेदों में एक मत है? 11 उपनिषदों, 6 दर्शनों में क्या खंडन मंडन नहीं है? अकेले गीता में ही कई सिद्धांत क्यों खड़े हो गए? सभी पुराणकारों ने अपने अपने इष्ट को सर्वोपरि सिद्ध किया।
सतत गुरु कबीर साहब ने पाखंड, अंधविश्वास, चमत्कार, जात पात, नीच ऊंच, कर्म कांड का खंडन मंडन किए हैं, सत्य का नहीं। संसार में कारण कार्य अवस्था है, इसके विपरीत बातें विरुद्ध है। कबीर साहब ने बीजक में कहा है, वेद की तेव कहाँ कि न झूठा, झूठा जो न विचारे, जो न विचारे। कबीरा खड़ा बाजार में किसकी मांगे खैर, ना कहूँ सी दोस्ती ना कहूँ सोबेर। वे खड़े बाजार में आखन देखी बातें खड़ा बाजार में पुकार कर कहे हैं। वे कहीं एक जगह बैठकर नहीं लिखे हैं। चारों वेदों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। कुछ ऐतिहासिक उदाहरण लें। क्षत्रिय घराने की रानी मीराबाई के गरुड़े दास जी थे। युधिष्ठिर जी के यज्ञ में 105 भक्त के खाने पर ही घंट बजा था। श्री रामचंद्र जी ने शूद्र, सौरी तथा गुरुराज का आतिथ्य स्वीकारे थे। धृतराष्ट्र के प्रति गीता का दिव्य उपदेश देने वाले संजय शूद्र ही थे। महाभागवत 18 पुराण, महाभारत, गीता तथा वेदांत के रचयिता व्यास जी धीमर से पैदा हुए थे। वेदांत के रचयिता व्यास जी, वेदांत के रचयिता व्यास जी झीमर से पैदा हुए थे। 88,000 ऋषियों के उपदेशक सुत जी बड़ई के बालक थे। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी भील कुल के थे। नारद जी दासी के पुत्र थे। भारद्वाज मुनि शूद्र के ही पुत्र थे। श्री रामचंद्र जी के गुरु विशिष्ट मुनि अप्सरा दासी के पुत्र हैं। हनुमान जी के 3 पिता माने जाते हैं। कौशिक मुनि वैश्या के पुत्र हैं। मतंग ऋषि चंडालिन के पुत्र हैं। श्री गिरि ऋषि हिरणी से उत्पन्न हैं। जम्मुक मुनि सियारिन से उत्पन्न हैं। गौतम ऋषि गाय से, अगस्त्य ऋषि गगरी से, जनक ऋषि मुद्रामतने से पर जन्म लिए। गणेश जी का जन्म पार्वती जी के हथेली के मेल से जन्म हुआ। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। इससे जान पड़ता है कि उस समय वर्ण बंटवारा नहीं रहा होगा। कुछ और उदाहरण लें जिनके नाम लेने मात्र से ही आप अपना उद्धार मानते हैं। उनका भी ऐतिहासिक उदाहरण देखिए। इंद्रदेव अहल्या की सतीत्व नष्ट किए। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती को रानी बनाए। विष्णु भगवान जलंधर की पत्नी वंद्रा का सतीत्व नष्ट किए, जिसके श्राप से शालिग्राम पत्थर बने। बिना तुलसी पत्र के भोग नहीं लगता, वही वंद्रा तुलसी बनी। शुद्ध होने के लिए मंत्र पढ़ा जाता है। सभी ऋषिवर मिलकर ये श्लोक बनाए। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो विवास ये रमरे तपुंडरी काश सबया बाह्यभ्यंतर सूची। ये श्लोक पढ़कर पुंडरी चमरइन का नाम देकर पंडित लोग अपना वदन या वस्त्र पर छींटकर
पाक करते हैं। ये सब पुराणों की बातें हैं। कोई भी बात कारण कार्य से नहीं मिलता है। कुछ और उदाहरण लें। भागीरथ जी कागज में पुरिया में गंगा जी को लाए और शंकर जी अपने जटा में रख लिए। यहीं से गंगा चली। हनुमान जी धरती पर ही थे और सूर्य को लील गए, जबकि धरती से 13,00,000 गुना सूर्य बड़ा है। राजा प्रियव्रत 11,000 वर्ष राज किए। उनके रथ का पहिया 10 जाने से 7 समंदर बन गया। सूर्य 1 महीना अयोध्या में छिपकर राम जी के दर्शन के लिए चित्रकूट में भरत जी के अगुवाई में सभी वृक्ष फूल फल गए तथा भरत जी के अगुवाई में सभी वृक्ष फूल फल गए तथा भरत जी के नंगे पांव देखकर धरती अपना पुष्प समेट लिया। राम दल में 18 पदम सेना था, जो आज भी बढ़ती हुई आबादी में भी जनसंख्या नहीं है। ये सब बात कहाँ तक लिखा जाए, इसका अंत नहीं है। इसका अंत नहीं है। विश्व अनंत देश तथा काल व्यापी है। विश्व के मुख्य 2 घटक जड़ और चेतन है। उनमें उनके अपने गुण धर्म अंतर्निहित हैं। उन्हीं से जगत की व्यवस्था अनादि काल से आभास गति से चल रही है। इनसे पृथक किसी ईश्वर की कल्पना करना वस्तु तथ्य को न समझने का परिणाम है। हम थोड़े समय के लिए मान भी लें कि एक सर्वव्यापी ईश्वर है, तो उसे अवतार लेकर एवं देह धरकर संसार में खुश करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है, जिसके उन्मेष में अनंत विश्व ब्रह्मांड के उत्पत्ति तथा प्रलय माने जाते हैं। किसी कीट सदृश्य प्राणी को मारने के लिए देह धरकर जीवन भर संसार में उलझना पड़े, यह एक हास्यास्पद धारणा है। कहते हैं शंकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा के यहाँ जाकर वेदों को चुरा लाया और उन्हें समुद्र में छिपा दिया। अतः विष्णु भगवान ने मत्स्य यानी मछली अवतार धारण कर समुद्र में जाकर शंकासुर को मार कर छीन लाया। हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को ले जाकर टट्टी में छिपा दिया तथा तब विष्णु भगवान ने सुगर का अवतार लेकर अपने तुथन यानी मुंह को पृथ्वी को निकाल कर ऊपर लाया तथा हिरण्याक्ष से बहुत दिन तक लड़ना पड़ा था तथा उसको मारकर पृथ्वी को उद्धार किए। प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किए, परंतु चंगेज खां तथा नादिर शाह तथा गजनवी के अत्याचार में कोई देह नहीं धरे। जगत कर्ता भगवान 52 रूप धरकर राजा बलि को भीख मांगना, ये सब मायावी मनुष्यों का काम है। पुराण कहते हैं ईश्वर ने परशुराम बनकर 21 बार क्षत्रियों को सामूहिक हत्या की। क्या यह ईश्वर का काम हो सकता है? मार काट करना। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी अनेक अच्छे संत थे, लेकिन परंपरा और एक संस्कार से ढके हुए थे, इसलिए अनगणित अच्छी बातें कहते हुए पक्षपात किए। बीच बीच में ऐसी बात कह दिए जो कुछ लोगों को क्या मानव समाज में विखंडित कर दिए। कुछ उदाहरण लें।
पूज्य भी प्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण पूज्य भी प्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। नारी को भी स्थान नहीं दिए। अति ही वृष्टि होय फूटी की क्यारी जिनी स्वतंत्र भय विगिरही नारी राखी नारी यद्यपि बुरमाई युवती शास्त्र नरपति वश नाही भराता पिता पुत्र उरिगारी पुरुष मनोवर निरखती नारी वही विकल जब मन हीन रोगी जिमी मनी गर्व रवि ही तीर लोकी। जब ऐसी बात है तब श्री रामचंद्र जी जनकपुर फुलवारी में सीता जी को देखकर क्यों मोहित हुए। डोल गंवार शूद्र पशु नर नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। आज गोस्वामी तुलसीदास जी इस दुनिया में रहते तो शूद्र तथा नारी को क्या जवाब देते। जैसे भारत में मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए काफी प्रयास किया था, उसी तरह गोस्वामी जी ने हिंदुओं में श्रेष्ठ रहने पूजाने तथा बिना मेहनत किए रोजी रोटी कायम करने के लिए स्मृति पुराणों में देवी देवताओं की महिमा सभी ग्रंथों में खूब लिखे। यह यज्ञ करो सीधे स्वर्ग में पहुंच जाओगे। गंगा में स्नान करो, मुंडन कराओ, सभी पाप धुल जाएगा। बछिया के दौड़ पकड़ो, सीधे बैकुंठ में जाओगे। मनुस्मृति सब में ऊंच नीच का भेदभाव भरा है। उस समय काम को लेकर विभाग का बंटवारा हुआ था। जो क्षत्रिय राज चलाएगा, व्यवसाय करेगा, शूद्र सेवा टहल करेगा तथा पंडित पूजा पाठ यज्ञ कराएंगे। लिखा फड़ीका भी मिला, इसलिए मन मानी किए। शूद्र को तथा नारी को पढ़ने नहीं दिए, पत्थर के भगवान को छूने नहीं दिए। सभी धर्म स्थल पर रोक लगा दिए। यहाँ तक कि इनार कुओं बावड़ियों में सादे पानी भी नहीं भरने दिए। भारत का आधा जनसंख्या मूर्ख गंवार ही रह गया। अंग्रेज विदेशी लोग भारत में व्यापार करने आए थे। वह देखा कि यहाँ अपने में ही लोग गुलाम बनाए हैं और का फायदा उठाया। 1200 वर्ष देश गुलाम रहा। देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी आगे आए और 40 वर्ष की लड़ाई में भारत में लाखों वीर सपूत अपना जान देकर 1947 में देश को आज़ाद कराए। ये सब पंडितों के पक्षपात के कारण ही हुआ। मानव में भेदभाव, ऊंच नीच का बीज बो दिए। रामायण तथा महाभारत जैसे उच्चतम ग्रंथ में भी पक्षपात लिख दिए। कुछ और उदाहरण ले। नारद वचन सत्य कवि कही, अवगुण 8 सदा उरी रही। ये बात कहें और अपने नारी प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान से रूप मांगने क्यों गए थे, जो वानर का रूप दे दिए और अपने स्वयंवर में जाकर नारी को ले आए। संत शंभु शरीफ पति अपवादा, सुनिए जहसी अपवादा।
काटिए जीव जो चले वसाई, कान मृदंग न तो चलिए पराई। क्या इस तरह की बात रामायण वगैरह ग्रंथ में लिखना चाहिए था? इससे मानव में एकता होगा। जय वर्णाधर्म तेली कुम्हारा, सब पच की राती कोल कलवारा। अधम जाति में विद्या पाए, भयमयताहि दूध पियाए। विप्रधेनु सुर संत हितलीन, मनुज अवतार। सुन गण धर्म कहूँ मैं तो ही, मोहिन सुहाय ब्रह्म कुल धोई। सापति तापत पुरुष कहता, विप्र पूजे अस गावई संता। पूज्य एक जग मऊ नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। सानु कुल देवी पर मुनि देवा, जो तजी कपट कर इंद्रिय सेवा। देखिए ये सब अपनी जाति की बड़ाई अपने पुजवाने के लिए किस तरह लिखे हैं। सुंदरकांड में राम के कंधा पर बंदूक रखकर अपने कहते हैं, कोटि विप्र बदिला गई जाई, आयो शरण तजो नहीं तोई। ते सन्मुख होई मम जमई, जन्म कोटि वदिना सही। तब ही इसका अर्थ ब्राह्मण कितने पाप करें समा है। सती शिरोमणि अनुसुईया से कलवाते हैं, वरद रोगी वस जड़ दनहीना, हीना अंध बहिर क्रोधी अति दीना। ऐसौ पति कर किए अपहीनाना, नारी पाई यमपुर दुख नाना। पुरुष को छूट दे दिए तथा नारी को चिता पर जलने के लिए कानून बना दिए। सुतवत तथा संभुक वध भी पक्षपात है। बलराम तथा श्री राम को बदनाम किया गया है। आज का मानव मस्तिष्क विकास ज्ञान विज्ञान ने इसका षड्यंत्र पर पानी फेर दिया है। इस परिवर्तनशील संसार को समझ नहीं पाए, ना समझी में 7 वर्ष लिख दिए हैं। चाहे बंदगी चाहे